Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some numericals and new topic, that is revaluation of assets and liabilities, its treatment. See numerical number 30 of your book. A and B are partners in the firm sharing profit in the ratio 3:2. On March 31st, 2016, their balance sheet showed a general reserve of rupees 54,000. On that date, decided to admit C as a new partner. The new profit sharing ratio between A and B, B and C will be 4:3:2. Record the necessary general entry in the books of the firm under the following circumstances: when they want to transfer the general reserve in their capital account, and when they do not want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same. बेटा मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी. जब वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, इन दैट केस एन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास. सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर का कैलकुलेट हो जाएगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. सीधा सोल्यूशन बेटा. दिस इज सोल्यूशन नंबर 30. ए एंड बी ओल्ड रेशियो 3:2. रिजर्व में 54,000 का बैलेंस था. न्यू रेशियो इज 4:3:2. एच सी एडमिटेड था. जब वो फर्स्ट केस जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. ए बी सी के अकाउंट में ओल्ड ए एंड बी के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में 54,000 डिवाइड हो गया. और सेकंड केस जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, उस केस में पहले आपने सेक्रीफाइसिंग एंड गेन पार्टनर का निकाल लिया. ए का आ गया 7/45, बी 3/45 और सी आपका जो है बैलेंस करके सी इज़ द न्यू पार्टनर, तो उसका आ गया 10 माइनस के 10/45. सी ने गेन करा, ए एंड बी ने सेक्रीफाइस करा. और उसके अलावा जो आपका 54,000 से था उसका उसने आपने कैलकुलेट कर लिया. ए का सेक्रीफाइसिंग में, बी का सेक्रीफाइसिंग में, सी का गेनिंग में. एंड एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account. Now see beta question number 31. X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. With effect from 1/4/2017, they decided to record the effect of the following without affecting their book value. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 24,000. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रुपीज़ 12,000. पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. बेटा जब एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है तो इट विल दे डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो इसको आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा. ओल्ड रेशियो आपका 5:3:2. न्यू रेशियो इज़ 2:3:5. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000. प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव बैलेंस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नेगेटिव बैलेंस है. तो आपका 24,000 में से 12,000 माइनस हो गया, तो रिमेनिंग इज़ 12,000. वो पार्टनर्स के अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में डिवाइड हो जाएगा. एक्स का सेक्रीफाइस आया 3/10, वाई का सेक्रीफाइस आया 0 एंड जेड का गेन आ गया माइनस के 3/10. इट मीन्स कि जो अमाउंट 12,000 थी उसमें से सेक्रीफाइसिंग एंड गेन निकाल लिया दोनों पार्टनर्स का. एंड एंट्री विल बी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,600. नाउ सी बेटा न्यू टॉपिक, that is accounting treatment for revaluation of assets and liabilities. In the event of change in profit sharing ratio of partners, assets are revalued and liabilities are also revalued. जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स का, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में भी चेंजेस आते हैं और उनकी वैल्यू को दोबारा से हम वैल्यू करते हैं. इट इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन. इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, assets are revalued and liabilities are to be reassessed. Such revaluation will result in gain or loss which is to be distributed to the partners in their old profit sharing ratio. और जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द पार्टनर्स आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ द फर्म. द पार्टनर्स में डिसाइड टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. चाहे वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो दे विल रिकॉर्ड इन द बुक्स, एंड इफ दे डू नॉट वांट तो नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नाउ सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो रेवोल्यूशन अकाउंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. रेवोल्यूशन अकाउंट मीन्स रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और गेन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. Accounting treatment under each of the option is different and hence partners need to be careful of the treatment for the option chosen. Number one, accounting treatment when revised value of assets and liabilities are to be recorded. In such situation, revaluation of assets and liabilities and reassessment of liabilities are to be recorded in an account that is called revaluation account. और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को बुक्स में लेकर जाना चाहते हैं तो उस केस में हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में रिवाइज वैल्यू को नोट करते हैं एंड दैट सेपरेट अकाउंट इज़ नोन एज रिवोल्यूशन अकाउंट.
और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अंडर रेवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट, in the event of change in profit sharing ratio of the partners, assets are revalued and liabilities are to be reassessed. Such revaluation will result in gain or loss which is to be distributed to the partners in their old profit sharing ratio. ठीक है, तो उसके लिए हमें रेवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन करना होता है. फीचर्स क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ आर टू बी क्रेडिटेड टू द रेवोल्यूशन अकाउंट. अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, तो उसको क्रेडिट करते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट में. Number 2, decrease in assets and increase in liabilities are to be debited to revolution account. Decrease in the value of assets and increase in the value of liability will be debited in revolution account. Unrecorded assets are credited and unrecorded liabilities are to be debited to the revolution account. कोई unrecorded assets है तो profit हो गया, revolution account में credit हो जाएगा, और कोई unrecorded liabilities है तो ये आपका loss हो गया, it will be debited to revolution account. Profit and loss adjustment account ही है ये. It means it is a nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. If the credit side is bigger than the debit side of the account, it is referred to gain or profit. अगर बाई साइड ज़्यादा है, टू साइड कम है, तो इट इज़ प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन. और अगर बाई टू साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो इट इज़ रेफर्ड एज लॉस ऑन रेवोल्यूशन. फाइनली सच प्रॉफिट और लॉस इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और फिर इस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है बेटा, ये रेवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और न्यूमेरिकल्स है, आई विल टोल्ड यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस